हेलो स्टूडेंट। हमने पिछली क्लास में अमीन का नामकरण पढ़ा हमने, और उसमें केवल हमने प्राथमिक अमीन का ही नामकरण किया था। आज हमें 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन का नामकरण समझेंगे। तो सबसे पहले हम द्वितीयक अमीन 2 डिग्री अमीन का नामकरण कर रहे हैं। ध्यान रहे, एलिफेटिक अमीन का जो सामान्य सूत्र है वो होता है CnH2n + 3n, और 2 डिग्री अमीन का क्रियात्मक समूह NH। 2 डिग्री अमीन का क्रियात्मक समूह NH है। इसी बिंदु के आधार पर हमें जो भी अणुसूत्र बनेगा, हम संरचना जब बनाएंगे तो 2 डिग्री अमीन का क्रियात्मक समूह आपको समझ में आएगा। द्वितीयक अमीन का क्रियात्मक समूह NH है। तो देखिए, हमने कुछ एग्जांपल करते हैं नामकरण के रूप में। देखो, N का मान हमने लिया 2, क्योंकि 2 डिग्री अमीन जो है उसमें 2 एल्किल है, इसलिए 2 डिग्री अमीन की जो संरचना है वो कम से कम 2 कार्बन से तैयार होती है। तो N का मान हमने 2 लिया, तो अणुसूत्र में रखा हमने N का मान 2, तो हमारा अणुसूत्र तैयार हुआ C2H7n। इस अणुसूत्र से हमने संरचना बनाई 2 डिग्री अमीन की, CH3NH देख सकते हैं आप, 2 कार्बन है, 1 और 1 2, 7 हाइड्रोजन है, 3 3 6 और 1 7, और N एक ये बन जाएगा। इसका को ध्यान रहे, मैंने आपको पहले बताया था कि 2 डिग्री अमीन का सामान्य नाम डाई एल्किल अमीन के अनुसार करते हैं। यदि मान लीजिए एल्किल समान नहीं है, भिन्न भिन्न है, तो उनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार किया जाता है। तो देख सकते हैं, देखो यहाँ पर दोनों एल्किल समान है, CH3 CH, दोनों एल्किल समान है, इसलिए इनके नाम से पहले डाई शब्द लगा दिया, डाई मेथिल अमीन। जबकि इसका IPSC नाम देखो, IPSC नाम हमें 2 डिग्री अमीन का इसके अनुसार करते हैं। 2 एल्किल है, इनमें एक एल्किल जो बड़ी होगी उसको हम एल्केन मानेंगे, और जो एल्किल छोटी होगी उसको हम प्रतिस्थापी के रूप में N वर्ड लगाकर लिखा जाता है। तो देखो, इनमें दोनों ही एल्किल समान है, तो हमने क्या किया, एक एल्किल को प्रतिस्थापी मान लिया, N लगाकर लिख दिया N मेथिल मेथेन अमीन। अब देखो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। N का मान हमने 3 रखा अणुसूत्र में, C3H9n, इसकी संरचना बनाई देखो, CH3 CH2 NH CH3। अब देखो, इसमें दोनों एल्किल भिन्न भिन्न है, एक एथिल है और एक मेथिल है। तो मेथिल एन से शुरू हुआ वर्ड, जबकि एथिल ई वर्ड से शुरू हुआ। तो एथिल और मेथिल में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में ई अक्षर पहले आता है, इसलिए इसका नाम हमने लिखा एथिल मेथिल अमीन। रही बात IPSC की, तो दोनों एल्किल में ये एल्किल बड़ी है, इसमें कार्बन परमाणु की संख्या अधिक है, 1 और 1 2, इसलिए इसको एल्केन मानेंगे, और जबकि शेष एल्किल को प्रतिस्थापी। तो इस प्रतिस्थापी का नाम N मेथिल एथेन अमीन। इसी प्रकार से N का मान क्या दिया, C4H11n। इसकी संरचना बनाई देखो, CH3 CH2 CH2 NH CH3। तो देखो, इसमें एक एल्किल ये है, एक एल्किल ये है, दोनों एल्किल भिन्न भिन्न है, ये मेथिल है, ये प्रोपिल है। तो N वर्ड पहले आता है अंग्रेजी वर्णमाला में और P बाद में आता है, इसलिए इसका नाम हुआ मेथिल, और तीनों कार्बन एक शीट श्रृंखला में है, इसलिए इनके नाम से पहले सामान्य वर्ड N नॉर्मल लगा दिया, N प्रोपिल अमीन। रही बात IPSC की, तो ये बड़ी एल्किल इसलिए तो है प्रोपेन 1 2 3, ये प्रोपेन हो गया, और ये प्रतिस्थापी एल्किल हो गया। तो N मेथिल प्रोपेन, और 1 नंबर पर क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, तो 1 अमीन, N मेथिल प्रोपेन 1 अमीन। रही बात, यही अणुसूत्र है, पर जो संरचना अलग हो गई, CH3 CH CH3 NH CH3। तो ये छोटी एल्किल, ये बड़ी एल्किल। और रही बात, ये मेथिल और ये आइसोप्रोपिल, तो मेथिल आइसोप्रोपिल अमीन। अब देखो, इसका IPSC नामकरण करते हैं, बड़ी एल्किल है, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, तो ये प्रतिस्थापी होगा, छोटी है, इसलिए N मेथिल प्रोपेन
और 2 नंबर पर क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, तो प्रोपेन टू अमीन। इसी प्रकार से वही अणुसूत्र है C4H11N, पर तो संरचना अलग हो गई, CH3 CH2 NH CH2 CH3। दोनों एल्किल समान है, एथिल ये भी एथिल और ये भी एथिल, इसलिए इसके अनुसार इसका नाम हो जाएगा, दोनों एल्किल समान है तो डाई एथिल, क्योंकि एथिल है तो डाई एथिल अमीन। रही बात आईयूपीएसी की, दोनों एल्किल समान है, इसलिए एक को हम लंबी श्रृंखला के रूप में एल्केन मानेंगे, जबकि दूसरी एल्किल को प्रतिस्थापित रूप में लिखा जाएगा, इसलिए एन एथिल एथेन अमीन, एन एथिल एथेन अमीन। रही बात एन का मान में 5 रखा अणुसूत्र में, तो C5H13N इसकी संरचना बनाएंगे CH3 CH2 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 NH CH3। तो देखो इसमें एक एल्किल मेथिल जबकि दूसरी एल्किल कैसी है, ब्यूटिल है, तो इसमें ब्यूटिल जो है वो बी अंग्रेजी क्रम से शुरू होता है, जबकि मेथिल एम से शुरू होता है, तो मेथिल एम और बी में सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बी अक्षर पहले आता है, इसलिए बी के हिसाब से हमने नाम लिखा। और सीधी श्रृंखला में चारों कार्बन एन ब्यूटिल मेथिल अमीन। नहीं बात आईपीएसी नामकरण की, तो देखो लंबी श्रृंखला है, इसमें 4 कार्बन परमाणु, इसलिए इसको हम एल्केन, जबकि शेर छोटी एल्किल, इसलिए इसको प्रतिस्थापित के रूप में हमने एन मेथिल के रूप में लिखा, एन मेथिल, और लंबी श्रृंखला है 4 कार्बन की तो ब्यूटेन अमीन। इसी प्रकार से यही अणुसूत्र है, इसकी संरचना थोड़ी अलग बना दी हमने, देखो 1 2 3 4 ये आइसोब्यूटिल है, जबकि ये मेथिल है, तो आइसोब्यूटिल मेथिल अमीन। रही बात आईपीएसी नामकरण की, थोड़ा सा ध्यान दें, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि हम लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे तो 1 2 और 3 ये भी प्रतिस्थापित होगा, इसलिए इसका देखो नाम लिखेंगे ना, पहले तो इसका नाम लिखा एन मेथिल, लंबी श्रृंखला है, लंबी श्रृंखला में ये प्रतिस्थापित, इसलिए 2 मेथिल प्रोपेन 1 अमीन, इसका नामकरण होगा। तो देखो ये 2 डिग्री अमीन का नामकरण है, सामान्य और आईपीएसी नाम। ध्यान रहे आप जब भी 2 डिग्री अमीन का सामान्य और नाम लिखें तो डाई एल्किल अमीन के साथ, और यदि दोनों एल्किल समान नहीं है तो अंग्रेजी वर्णक्रम के साथ किया जाता है, और 2 आर होने पर लंबी जो बड़ी श्रृंखला है उसको तो एल्केन मानते हैं, जबकि छोटी एल्किल को हम प्रतिस्थापित एन वर्ड लगाकर लिखा जाता है। अब हमें 3 डिग्री अमीन R3N का नामकरण करेंगे, तो देखिए 3 डिग्री अमीन जो है, यदि 3 डिग्री अमीन में तीनों एल्किल R यदि समान हैं, तब उसका हम सामान्य नाम इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, ट्राई एल्किल अमीन के अनुसार। यदि तीनों के तीनों एल्किल R यदि भिन्न भिन्न हैं तो उनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार किया जाता है। रही बात आईपीएसी नामकरण की, तो हमें 3 डिग्री अमीन का जब भी हम आईपीएसी नामकरण करें तो 3 एल्किल है, उन तीनों एल्किल में जो एल्किल बड़ी होगी उसको तो एल्केन मानेंगे, बड़ी श्रृंखला की उसको तो हम एल्केन मानेंगे, शेष छोटी एल्किल जिसमें कार्बन की संख्या कम है उनको प्रतिस्थापित के रूप में एन शब्द लगाकर लिखा जाता है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखेंगे, तब आसानी से हम नामकरण कर सकते हैं। रही बात 3 डिग्री अमीन का क्रियात्मक समूह एन होता है, नाइट्रिलो तृतीयक नाइट्रोजन, तो देखिए कम से कम 3 डिग्री अमीन में 3 कार्बन होने चाहिए कम से कम, तो हमने एन का मान 3 लिया, अणुसूत्र बनाया, इसके अंदर एन का मान वैल्यू रखी हमने, तो C3H9N इसकी संरचना बनाएंगे, 3 डिग्री अमीन बनना चाहिए, क्रियात्मक समूह एन होता है, देखो एन है 3 कार्बन CH3 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 1 2 3 3 3 6 3 9 आइटम है, और तीनों के तीनों देखो एल्किल समान है, मेथिल मेथिल मेथिल, इसलिए ट्राई मेथिल अमीन। इन तीनों एल्किल समान है तो इनमें से किसी एक को हम एल्केन मानेंगे और बाकी शेष 2 को हम प्रतिस्थापित रूप में, तो देखो इन दोनों को तो हमने लिखा NN, 2 है, ये भी N से जुड़ा है, ये भी N से जुड़ा है, तो NN डाई मेथिल, और एक एल्किल है वो उसको मेथिल मान दिया अमीन। रही बात एन का मान 4 लिया हमने, अणुसूत्र बना
C4H11 और N। इसकी संरचना बनाई CH3 CH2 एंड CH3 तो देखिए इसमें तीनों एल्किन है, एक एल्किन मेथिल, दूसरी मेथिल और तीसरी एल्किन एथिल, ये दोनों समान है इसलिए इनको तो हम डाई शब्द लगा कर लिखेंगे, जबकि ये अलग है। तो देखो एथिल ई से शुरू होता है जबकि मेथिल एन से, तो ई वर्ड पहले आता है अंग्रेजी क्रम में, इसलिए हमने एथिल का नाम पहले लिखा। इन दोनों मेथिल है इसलिए मेथिल से पहले डाई मेथिल अमीन। रही बात आईयूपीएसी नामकरण की, तो बड़ी एल्किल ये है, लंबी श्रृंखला है, कार्बन की संख्या ज्यादा है इसमें, एक और एक दो, ये शेष दोनों एल्किल प्रतिस्थापित हो गई और दोनों समान, इसलिए एन डाई मेथिल एथेन अमीन। एन का मान 5 रखा हमने, C5H13N, तो देखो CH3 CH2 CH3 एंड CH3 तो देखो कार्बन की संख्या वही 5 है, 13 हाइड्रोजन N है। तो देखो इसमें ये बड़ी एल्किल है, ये दोनों समान है, ये एल्किल प्रोपिल है P से शुरू हुई, ये दोनों N है मेथिल है N से, तो N एल्किल का नाम पहले लिखा जाएगा और इसका बाद में, तो डाई मेथिल और सीधी श्रृंखला में तीनों कार्बन, इसलिए N प्रोपिल अमीन। ये बड़ी श्रृंखला इसलिए इसको अल्केन मान लेंगे और इन दोनों शेष को प्रतिस्थापित के रूप में, ये भी N से जुड़ा तो N मेथिल और ये भी N मेथिल, तो N डाई मेथिल प्रोपेन और एक नंबर से क्रियात्मक समूह N जुड़ा हुआ है इसलिए 1 अमीन। हम इसको थोड़ा सा चेंज करें, देखो यहाँ पर इसको हमने N के रूप में था, इसको आइसो बना दे, तो इसका नामकरण हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका डाई मेथिल आइसोप्रोपिल, आइसो पोजीशन आइसोप्रोपिल अमीन। रही बात आईयूपीएसी नामकरण की, तो 1 2 और 3, तो ये तो प्रतिस्थापित हो गए, तो N मेथिल मतलब N डाई मेथिल प्रोपेन और 2 अमीन, मतलब 2 नंबर से जुड़ा हुआ है, श्रृंखला के 2 नंबर से क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है इसलिए इसका नाम होगा, देख सकते हो N डाई मेथिल प्रोपेन अमीन। यही अनुसूत्र है C5H13N, परंतु संरचना थोड़ी चेंज कर दी गई, CH3 CH2 एंड CH3 तो देखो ये दोनों एल्किल समान है, एथिल और ये भी एथिल, ये मेथिल, तो मेथिल एम से एथिल ई वर्ड से, तो ई वर्ड पहले आता है में और मेथिल एम बाद में, तो एथिल का नाम पहले लिखा गया, दोनों समान इसलिए डाई लगा दिया, डाई एथिल मेथिल अमीन। रही बात आईयूपीएसी नामकरण की, तो देखो ये दोनों समान है, इनमें से किसी एक को हम एल्केन मान लेंगे, शेष दोनों को प्रतिस्थापित, तो देखो मेथिल एन से एथिल ए से, तो ई का नाम पहले लिखा जाएगा प्रतिस्थापित रूप में, तो एन एथिल एन मेथिल एथेन अमीन इसका नाम होगा। तो आपने 3 डिग्री अमीन का नामकरण किया, तो ध्यान में रखें कि 3 डिग्री अमीन का आपको पता भी रहे कि इसकी संरचना दे दी गई आपको, और आपको ये बात कहनी कि 3 डिग्री अमीन है या 2 डिग्री है, तो आप क्रियात्मक समूह का विशेष तौर पर ध्यान रखें, तभी आप नामकरण सही प्रकार से कर सकते हैं। तो 3 डिग्री अमीन का सवाल नाम तो इसके अकॉर्डिंग करते हैं और आईयूपीएसी नाम इसके अकॉर्डिंग करते हैं, तभी करेंगे तभी कर सकेंगे आप, जब आपको पहचान करनी आए ये 3 डिग्री अमीन है या 2 डिग्री अमीन है, तो आपने 3 डिग्री अमीन का नामकरण समझा आयो मंजूर शुक्ला। देखिए अब हम एलिफेटिक अमीन का तो नामकरण कर चुके हैं, अब हम करेंगे एरोमेटिक अमीन का नामकरण। तो देखो सबसे सरलतम एग्जांपल एरोमेटिक अमीन में है, देखो ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर हमने एक क्रियात्मक समूह लगा दिया NH2, तो इसका पूरे का सामान्य नाम है एनिलीन। अब रही बात आईयूपीएसी, तो देखो इसका नाम जो है वो सामान्य हो चाहे आईयूपीएसी, दोनों ही तरीकों से इसका प्रचलित जो नाम है वो है एनिलीन, पर तो सही यदि हम आईयूपीएसी नामकरण देखें समझें, तो देखो बेंजीन और अमीन, तो बेंजीन अमीन या बेंजीनेमीन होता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है एनिलीन, ये 1 डिग्री अमीन है, एरोमेटिक अमीन है, एरोमेटिक अमीन के रूप में 1 डिग्री अमीन है, क्योंकि क्रियात्मक समूह NH2। अब देखो हमने क्या किया, क्रियात्मक समूह NH2 डायरेक्ट वल्ले से नहीं जुड़ा हुआ है, इसके बीच में कार्बन परमाणु संख्या है, इसलिए जब भी क्रियात्मक समूह वल्ले से एरोमेटिक वल्ले से यदि सीधा नहीं जुड़ा हुआ है, तो हम एरोमेटिक वल्ले को हम प्रतिस्थापी मानते हैं। तो देखो ये प्रतिस्थापी, इसका नाम
इसलिए मेथिल अमीन। और रही बात इसके सामान्य नामकरण की, तो सभी ध्यान दें कि इसका नाम टोलुइन है, इसका नाम टोलुइन है, टोलुइन है। यदि मैं इसको एक आइटम परमाणु हटा दूं तो बेंजिल है, बेंजिल। यदि मैं इससे एक आइटम और प्रतिस्थापित कर दूं CH ऐसे, तो इसका नाम है बेंजल, बेंजल, बेंजल। और यदि मैं एक आइटम हटा दूं तो इसका नाम है बेंजो। तो देखो यहाँ पर ये बेंजिल है, बेंजिल के आगे यहाँ पर NH2 लगा है, इसलिए इसका सामान्य नाम हुआ बेंजिल अमीन। और आईपीएसी नामकरण में NH2 क्रियात्मक समूह वल्य से सीधा नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए वल्य प्रतिस्थापी हुई फेनिल, वल्य फेनिल मेथिल अमीन। यदि कोई भी और प्रतिस्थापी आ जाए तो देखो 2 ब्रोमो 1 नंबर क्रियात्मक समूह के देखो NH2 यहाँ पर डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, 1 नंबर और ये 2 नंबर, तो 2 ब्रोमो NH इसका नाम। अब रही बात देखो यहाँ पर ये शर्त जो आपको दिखाई दे रही है, ये 2 डिग्री अमीन है, ये 2 डिग्री अमीन है। और इस 2 डिग्री अमीन में आप देखेंगे तो देखो ये बड़ी, इसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है और इसमें 1 है, इसलिए यदि सामान्य नामकरण की बात करें तो N मेथिल, N वगैरह क्योंकि ये बड़ी है तो N मेथिल एनिलीन। रही बात आईपीएसी नामकरण की तो N मेथिल बेंजिल अमीन। ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है इस एग्जांपल की, तो ये 3 डिग्री अमीन है क्योंकि इसमें क्रियात्मक समूह N है। तो देखो ये दोनों का जो नाम है वो तो है मेथिल, दोनों समान स्टेट डाइमेथिल, और शेष का नाम है एनिलीन। और आईपीएसी नामकरण करेंगे तो बेंजिल अमीन। थोड़ा एग्जांपल एक वो करते हैं शेष बेंजीन के ऊपर देखो आपको दिखाई दे रहा है संरचना देखो, तो ये संरचना आपको जो दिखाई दे रही है 3 डिग्री अमीन है। और इस 3 डिग्री अमीन में तीनों एल्किल भिन्न भिन्न है। इसमें इसका नामकरण करें तो देखो इन दोनों को छुपाए तो एनिलीन, और इन ये मेथिल और ये एथिल, तो एथिल को पहले लिखेंगे N एथिल, N मेथिल एनिलीन। और आईपीएसी नामकरण में थोड़ा सा आता है, इनके साथ लिखते हैं बेंजीन अमीन या एनिलीन। तो देखो आप सभी को अमीन का जो नामकरण वो समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया आपको तो प्लीज आप मेरे को कमेंट में लिखें, आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। थैंक्स।